बैजू की साली राधा की शादी बैजू के ताऊ के बेटे सोरन के साथ तय हो गई। बैजू और उसकी पत्नी अनोखी नहीं चाहते थे कि यह शादी हो, पर सोरन के बड़े भाई सौदान ने राधा के भाई बिल्लू को बिना ब्याज के दर देकर यह सब जुगाड़ बना लिया था। अब ऊपरी खुशी से बैजू और अनोखी इस शादी को करने में जुट गए। शादी से पहले ही राधा ने जीजा से अपने लिए एक रंगीन टीवी उपहार में मांग लिया। बैजू ने दरियादिली से मान लिया, जब अनोखी ने सुना तो वह जल भुन गई। घर आते ही वह आंखें तरेर कर बोली, अपने घर में काला सफ़ेद टेलीविज़न नहीं है नहीं, और तुम साली को रंगीन टीवी देने चले हो। चलो सिर्फ साली को देते तो ठीक था, लेकिन उसकी शादी में टीवी देने का मतलब है कि सोरन के घर टीवी आएगा। हम टीवी देकर भी बिना टीवी लाए रहेंगे और सोरन बिना पैसे दिए ही टीवी देखने का मज़ा उठाएगा। तुम आज ही जाकर राधा से टीवी के लिए मना कर दो, नहीं तो मेरी तुम्हारी नहीं बनेगी। बैजू अनोखी की बात सुनकर सकपका गया। उसे तो खुद टीवी देने वाली बात मंजूर नहीं थी, लेकिन राधा ने टीवी रंगीन उपहार में मांगा तो वह मना न कर सका। समाज के लोग कहेंगे कि मर्द होकर अपनी ज़बान का पक्का नहीं है, यह भी कहेंगे कि वह औरत की बातों में आ गया, सब उसे जोरू का गुलाम कहेंगे। बैजू इतना सोचकर अपनी बीबी के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, अनोखी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इतने पर भी तू न मानो तो मैं तेरे पैर में गिर जाऊँ। इस बार की गलती के लिए मुझे माफ़ कर दे। आगे से मैं तुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करूँगा। मैं राधा को टीवी देने की बात कह दी है, अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। तू खुद ही सोच कि क्या मेरी बदनामी में तेरी बदनामी नहीं होगी। लोग मुझे झूठा कहेंगे तो तुझे भी तो झूठे की बीबी कहेंगे। मोहल्ले की औरतें ताना मार कर तेरा जीना मुहाल कर देंगी। मुझे मजबूर मत कर। अनोखी थोड़ी चालाक भी थी। उसे पता था कि कहने के बाद टीवी न देने से मोहल्ले में कितनी बदनामी होगी। वह अपने पति से बोली, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आगे से किसी भी शादी में ऐसी कोई चीज़ न देना जो हमारे घर में न हो। और तुम यह मत समझना कि मैं बदनामी से डरती हूँ। मैं तो केवल तुम्हारे मनुहार की वजह से यह बात मान गई हूँ। राधा और रोहन की शादी हुई। बैजू ने अपने दिल पर पत्थर रख कर रंगीन टीवी का तोहफा शादी में दे दिया। अनोखी भी टीवी की तरफ देख कर अपना दिल थाम लेती थी। मन होता था कि उस टीवी को उठाकर अपने घर में रख ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अनोखी का सपना था कि उसके घर में भी रंगीन टीवी हो। उस टीवी पर आने वाले सास बहू की लड़ाई से लवरेज धारावाहिक धूमधाम से चले, लेकिन ये सब अरमान सीने में ही दबे रह गए। राधा रोहन के घर में आकर रहने लगी। थोड़ी ही दिनों में राधा ने सोरन से कहकर जीजा का दिया रंगीन टीवी चलाना शुरू कर दिया। टीवी इतनी तेज आवाज़ में चलता कि बगल में बने बैजू के घर में बैठी अनोखी के कानों तक सास बहू के भड़कते संवाद गूंजते। अनोखी का दिल होता कि जाकर टीवी देख ले, लेकिन उसने कसम खाई थी कि जब तक वह अपने घर में भी रंगीन टीवी न मंगवा लेगी, तब तक राधा के घर टीवी पर
कोई प्रोग्राम नहीं न देखने जाएगी। राधा ने एक दिन अपनी सगी बहन अनोखी से कहा भी, जीजा तू मेरे घर पर टीवी देखने क्यों नहीं आती? कहीं तू मुझे मोहल्ले के लोगों की तरह मुझसे जलन तो नहीं होती? अनोखी इस बात को सुनकर खून का घूंट समझ कर पी गई। उसने राधा को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 2-4 दिनों से ही आस पड़ोस की औरतों से उसे सुनने को मिला कि राधा सबसे कहती है, मेरी बड़ी बहन मुझसे दुश्मन की तरफ जलती है क्योंकि मेरे घर में रंगीन टीवी है और उसके घर में काला सफ़ेद टीवी भी नहीं है। अनोखी इस बात को भी खून का घूंट समझकर पी गई। लेकिन एक दिन अनोखी का लड़का रोता हुआ घर आया। जब अनोखी ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया, माँ मौसी ने मुझे टीवी नहीं देखने दिया। अपने लड़के से यह बात सुनकर अनोखी का अंग अंग जल कर कोयला हो गया। आखिर उसके पति का दिया टीवी उसी का लड़का क्यों नहीं देख सकता? शाम तक अनोखी इसी आग में जलती रही। जब बैजू घर आया तो उसने तुगलकी फरमाया, सुना दिया, तुम अभी जाकर उस टीवी को उठा लाओ। आखिर तुमने ही तो उसको दिया है। जब तुम्हारा दिया हुआ टीवी हमारा ही लड़का न देख सके तो क्या फ़ायदा? और वह राधा की बच्ची सारी मोहल्ले की औरतों से मेरी बदनामी करती फिरती है। तुम अभी जाओ और टीवी लेकर ही घर में कदम रखना। अनोखी की लाल आंखें देख बैजू सकपका गया। अनोखी को जवाब भी देने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। वैसे गुस्सा तो बैजू को भी आ रहा था। वह सीधा सोरन के घर पहुंच गया। राधा टीवी देख रही थी। बैजू को देखते ही वह मुस्कुराकर बोली, आओ जीजा तुम भी टीवी देख लो। बैजू थोड़ा नरम हुआ, लेकिन अनोखी की याद आते ही फिर से गर्म हो गया। वह थोड़ी देर राधा को देखता रहा, फिर बोला, राधा यह टीवी तुम्हें वापस करना होगा। मैंने ही तुम्हें दिया था और मैं ही वापस ले जाऊंगा। बैजू के मुंह से टीवी की वापसी वाली बात सुनकर राधा के रोंगटे खड़े हो गए। वह बोली, जीजा तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? यह टीवी तो तुमने मुझे उपहार में दिया था। बैजू कुछ कहता उससे पहले ही मोहल्ले की कई औरतें और लड़कियां राधा के घर में आ पहुंची। उन्हें रंगीन टीवी पर आने वाले सास बहू का सीरियल देखना था। शायद बैजू गलत समय पर राधा से टीवी वापस लेने आ पहुंचा था। इतने लोगों को देख बैजू के होश उड़ गए। भला इतने लोगों के सामने उपहार में दिया हुआ टीवी कैसे वापस ले जाएगा? मोहल्ले की औरतों को देखकर राधा की हिम्मत बढ़ गई। एक औरत ने राधा से पूछ ही लिया, क्या बात है राधा बहन, इस तरह उदास क्यों खड़ी हो? राधा शिकायती लफ्ज़े में उन सब औरतों को सुनाते हुए बोली, देखो न बहन, जीजा ने पहले मुझे शादी के समय उपहार में यह टीवी दे दिया, लेकिन अब वापस मांग रहे हैं। भला यह भी कोई बात हुई? राधा की बात सुनकर बैजू सकपका गया। अब वह क्या करे? टीवी वापस लेने में तो काफ़ी बदनामी होने वाली थी। उसने थोड़ी चालाकी से काम लिया। वह गिरगिट की तरह एकदम रंग बदल गया और ज़ोर से हंसता हुआ बोला, अरे राधा, तुम तो बड़ी बुद्धू हो। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम मेरी सगी और इकलौती साली हो। भला तुमसे मैं मजाक भी नहीं कर सकता। तुम बड़ी भोली हो। सोचती भी नहीं कि क्या मैं यह टीवी वापस ले जा सकता हूँ, पगली कहीं की। बैजू की इस बात पर राधा दिल पर हाथ रख कर हंसने लगी और बोली,
जीजा तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। फिर तुम बिना साली के भटकते फिरते जिंदगी भर तुम किसी लड़की से जीजा सुनने को तरसते। इस बात पर सभी औरतों की हंसी छूट पड़ी। सारा मोहल्ला फिर से खुशमुना हो गया। बैजू को एक पल भी वहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वह राधा से बोला, अच्छा राधा, अब मैं चलता हूँ। मैं तो यह देखने आया था कि टीवी सही चल रहा है कि नहीं। राधा अपने जीजा के मुंह से इतनी फिक्र भरी बात सुनकर खुश हो गई और बोली, जीजा तुम आए हो तो शरबत पिए बिना न जाने दूंगी। 1 मिनट बैठ जाओ, अभी बनाकर लाती हूँ। राधा ने खुशी खुशी शरबत बनाकर बैजू को पिला दिया। शरबत पीने के बाद बैजू उठकर अपने घर को चल दिया। उसे पता था कि अनोखी का गुस्सा क्या हाल करेगी। कहेगी कि साली की मुस्कान से घायल हो गए, उसकी मीठी मीठी बातों में फंस गए, उसने शरबत पिलाकर तुमको पटा लिया, उसके घर में ही जाकर रहो, अब तुम मेरे पति हो ही नहीं। लेकिन बैजू भी क्या करता भला, उपहार को किस मुंह से वापस ले, वह भी इतनी औरतों के सामने, ऊपर से जिससे उपहार वापस लेना था वह उसकी सगी और इकलौती साली थी। बैजू ने सोच लिया कि वह बीबी का हर जुल्म सह लेगा, लेकिन दिया हुआ उपहार वापस नहीं लेगा।